जय हिंद। हम लोग 86 नंबर सवाल से टाइप नेक्स्ट टाइप है और अनुपात समानुपात में सिक्के पर आधारित प्रश्न, और ये VVI सवाल यही सबसे सवाल पूछी जाती है और मार खा जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से आज बताएंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। एक एक क्वेश्चन को लगातार देखिएगा। 86 नंबर सवाल। एक थैले में नोट के प्रकार हमेशा नोट के प्रकार ऊपर रहेगा। थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं। 3, 4, 5 के अनुपात में। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो, थैले में कुल धन दिया है 1000, ये मूल्य दिया है। क्या दिया हुआ है? मूल्य। मूल्य मतलब धन दिया हुआ है। तो हमको कुल धन दिया है, मतलब धन दिया है, इसका मतलब मूल्य निकालना है। और 3 चीज के सहारे यह बनती है। 3 चीज के सहारे यह चैप्टर बनती है। एक क्या? तो नोट के प्रकार, संख्या और मूल्य। यदि यहाँ मूल्य दिया है, तो नीचे मूल्य होगा। अगर जो देगा वही नीचे होगा। ऑलरेडी 3, 4, 5 संख्या का रेशियो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें यही ध्यान देना है कि नोट की प्रकार हमेशा ऊपर होता है। नोट के प्रकार हमेशा ऊपर होता है। यदि मूल्य दिया है, अगर मूल्य दिया है तो नीचे मूल्य होगा, बाद में बीच में संख्या होगा। अगर यहाँ नंबर दे देती, संख्या दे देती, तो यहाँ संख्या होता तो बीच में मूल्य होता। ध्यान देना है कि जो यहाँ दिया हुआ रहेगा वही निकालना होगा, आपको नीचे मान निकालना होता है। तो बीच में उसके अपोजिट हो जाता है। मूल्य दे दिया तो संख्या, संख्या देता तो मूल्य निकलता। अब यहाँ ध्यान देना है कि 20 रुपया 3 गो आपके पर्स में है, बटुए में है। 20 टकिया 3 गो है, तो टोटल कै रुपया हो जाएगा? 20 तिहाई 60 रुपया होगा। मूल्य निकालना है। नोट के प्रकार 20 टकिया है, कै गो है? संख्या 3 गो। मान लेते हैं कि आपके पर्स में 20 टकिया 3 गो है, तो कै रुपया हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। और 10 टकिया 4 गो है, तो बोलिए कै रुपया हो जाएगा? 40 रुपया। और 5 टकिया 5 गो है, तो कै रुपया हो जाएगा? 25 रुपया। और टोटल मूल्य देखिएगा, 60, 40, 100 और 25, यानी कि 125। मेरे अनुसार मूल्य 125 है। आज सवाल में कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ। जो मेरे अनुसार 125 है, वही सवाल में कितना है? 1000 है। तो यहां से हम 1 के मान निकाल लेंगे। क्या 1 बराबर कितना हो जाएगी? 1 बराबर हो जाएगा 125, 8 कितना हो जाएगा? 8 बार में। ठीक। अब यहाँ ध्यान देना है, 1 के मान कितना आ गया? 1 के मान आ गया 8। तो फिर सवाल में क्या कहा? 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है? 5 रुपए की नोटों की संख्या, तो संख्या के सामने संख्या से करेंगे। 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? तो 8 गुने में 5, यानी कि कै गो हो जाएगा? 40 गो हो जाएगा। अगर कहता 10 रुपए की नोटों की संख्या, तो 8 चौका कै गो? 32 हो जाता। अगर कहता 20 रुपए की नोटों की संख्या, 8 3 कितना? 24 हो जाता। समझ में आया? अगर नहीं आया तो इसको फिर से देखिए सवाल। 40 को आंसर हो गया। नोट के प्रकार दिया हुआ है 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए। नोट के प्रकार दिया हुआ है 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए की नोट का प्रकार है, और संख्या दिया हुआ है 3, 4 और 5 का रेशियो। मूल्य निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 20 टकिया 3 गो आपके पर्स में है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया। 20 तिहाई 60। अगर 10 टकिया 4 गो है, तो 10 चौका कितना हो जाएगा? 40 रुपया।
अगर पंटकिया 5 हुआ है तो कितना हो जाएगा 25 रुपया। टोटल धन 60 है, 40, 100 और 25, 125 के मान कितना दिया हुआ है 1000। तो एक के मान 1000 में 125 से भाग दे लेंगे, एक के वैल्यू निकल जाएगा। एक के वैल्यू कितना आ गया 8, तो 8 बचे कितना हो जाएगी 40 हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। (87) नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेम सवाल है, एक सवाल नहीं समझ में आया, दूसरा समझिए, तीसरा समझिए, लेकिन एक सवाल पूछेगी इसलिए इसको बनाना है, इसको समझ लेना। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे, एक थैले में हमेशा नोट का प्रकार, नोट के प्रकार कैसा है? नोट का प्रकार 1 रुपया 50 पैसा और 25 रुपये से। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ध्यान दीजिएगा, 1/2 आधा रुपया 50 पैसा होगा, 1/4 को 25 चौका 100 यानी कि 25 पैसा होगा। ठीक ना, रुपये में कन्वर्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट के प्रकार 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। 2, 3 और 4 के अनुपात में। अभी इसको ना हम मूल्य कहेंगे ना संख्या कहेंगे, लास्ट में वो हमको देगा, उसकी के आधार पर हमको काम करना है। इनका कुल मूल्य 180 रुपया दे दिया, इनका मूल्य दे दिया कुल 180 रुपया। इसका मतलब ये मूल्य निकालना है, जो देता है वही निकालना होता है, तो बीच में क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा। ठीक, फिर वही सवाल है, सेम सवाल है, देखिएगा जरा। एक टकिया आपके पर्स में 2 गो है, एक टकिया 2 गो है तो कै रुपए हो जाएंगे? तो 2 रुपया हो जाएंगे। और अठन्नी मतलब 50 पैसा आपके जेबी में 3 गो है, मतलब 3 गो 50 पैसा मिल के कै रुपया होगा? तो 1.5 रुपया होगा, 1.5 रुपया होगा। और चरन्नी मतलब 25 पैसे की संख्या 4 गो है, तो 4 गो चरन्नी बराबर कै रुपया हो जाएगी? तो 1 रुपया हो जाएगी। ठीक, अब टोटल धन 2 आ 1 3 आ 1 4 यानी कि 4.5, तो 9/2 के मान दिया हुआ है 180। 9 दूनी 18, 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा सवाल में? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यही ना है, गुने कर लेंगे 3 से, तो 4 तिहाई 12, 120 गो। संख्या कै गो है? 120 गो, जो आपको उत्तर हो गया। अगर यही में कहता कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो गुने 4 करते, 4 चौका 16, 160। और कहता 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना, तो गुने 40 गुना कितना हो जाता? 80 हो जाता। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ मूल्य दिया तो नीचे मूल्य निकालना होता। अगर यहाँ नंबर दे देती, मान ले नंबर दे देता, तो यहाँ नंबर ही निकलता, संख्या निकलता, तो बीच में मूल्य हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तो देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेम वही सवाल है, बेटा इसको नोट करते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को उतारते चलेंगे, सीखते चलेंगे, बहुत वीवीआई सवाल सब है, ठीक ना। 88 देखिएगा। किसी थैले में 90 रुपए की राशि दे दिया, कि किसी थैले में 90 रुपया की राशि मतलब मूल्य दिया, तो नोट के प्रकार तो ऊपर होगा, नोट के प्रकार ऊपर होगा, अब मूल्य दिया तो बीच में संख्या होगा। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इसको 1/2, 1/2, 1/4, 1/10 भी लिख सकते हैं रुपया में, तो वो बनेगी, जिससे पहले वाला सवाल बना था। ठीक है, पैसा में भी बता देते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसा, 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों का अनुपात 50, 25 और 10 पैसे की सिक्कों का अनुपात 2, 3, 5 है। ये अनुपात है 2,
3 और 5 है, ये संख्या है। क्या है? संख्या है। क्योंकि मूल्य ऊपर में पहले ही दे दिया है तो मूल्य ही निकलेगा। तब ना मूल्य से मूल्य कंपेयर करेंगे, जो पूछेगा उसमें गुना कर देंगे। ठीक, यहाँ देखेंगे 50 पैसा 98 दूगो यानी क्या रुपया हो जाएगा? तो 1 रुपया हो जाएगा, मतलब 100 पैसा। और सब पैसा में आने वाला है तो पैसे मेरा 25 दिया 75 पैसा और 10 बचे 50 पैसा। टोटल पैसा आ गया इसका 175 अब 225 पैसा बराबर देले हैं 90 रुपया, बराबर 90 रुपया। तो गौर कीजिएगा, यहाँ रुपया में देले है लेकिन मेरे अनुसार मूल्य निकला पैसा में। तो इस पैसा को या तो रुपया में या तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रुपया को पैसा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो गुने कर लेंगे, क्या गुने 100 कर लेंगे तो ऑलरेडी यह पैसा में हो जाएगी। ठीक, अब काटेंगे इसको, काटिए 25 से 25 चौका 100, 25 नामा, 9 से 9 दहाई के 90, यानी कि 1 बराबर आ गया कितना? 40 पैसा। 1 बराबर कितना आ गया? 40 पैसा। ठीक, अब क्या कहा है? 88 नंबर सवाल है, सॉरी 88। अब कहा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो गुने 3 करेंगे, 4 तिहाई 12, 120 गो हो जाएगा। समझ में आया? 120, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर से देखिएगा, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के रेशियो 2, 3 और 5 के रेशियो में। तो 50 दूना 100 पैसा, 25 तिहाई 75 पैसा, 10 पचे 50 पैसा, टोटल पैसा मिला तो 225 पैसा बराबर दिया हुआ है 90 रुपया। तो यही 225 बराबर 90 है, तो 1 बराबर कितना है? 40 है। तो 40 है, कहा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या के सामने संख्या से गुना कर देना है, 40 तिहाई 120 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक ना? 89 नंबर सवाल देखेंगे, इसको नोट कीजिए। एटी 89 नंबर क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। नोट का प्रकार हमेशा, नोट का प्रकार ऊपर होता है, नोट के प्रकार हमेशा ऊपर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना? 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे की सिक्के की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दुगुनी है। एकरा से 25 पैसा के संख्या से दुगुनी है, तो 1 है तो ये 2। ठीक, आगे दुगुनी है तथा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से, तथा दुगुनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से यह चौगुनी है। तो मान लेते हैं कि यह 2 है, तो यह कर दुगुना 4 हो जाएगा। 1 रुपया से चौगुनी है, तो इसका मतलब ये 1 रहा होगा तो 4 होगा तो 2 होगा। ठीक, फिर समझाते हैं, घबराए नहीं, समझने का कोशिश कीजिए, एक बार में ही नहीं समझ में आएगा आपको, फिर समझाएंगे, लेकिन समझते रहिए। चौगुनी है, इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। जरा ध्यान दीजिए कि मूल्य दे दिया 56 रुपया, इसका मतलब बीच में क्या होगी? यह संख्या होगी, संख्या। ऊपर नोट के प्रकार संख्या, तो मूल्य दे दिया, तब नीचे में क्या हो जाएगा? मूल्य निकलेगा। ठीक, फिर से देखिएगा, फिर से देखिए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगुनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 भी ले सकते हैं, लेकिन एक चरगुना तो इसको आधा कर लेते हैं।
ऐसे इसको 2 रख दिए, अगर 4 रख दिए, तब 50 पैसा 1 रुपए से चरगुनी है, तो एकरा से चरगुनी है, जबकि एकरा से दुगुनी है। नहीं हो गया। अब इसको कर देना है, मूल्य निकालना है, तो 1 गुने 1 यानी कि 1 रुपया। यहाँ कर देंगे 4 गुने आधा, 50 गुने 98, 4 गो कै रुपया हो जाएगा, तो 2 रुपया हो जाएगा। और 94 2 कै रुपया हो जाएगा, तो आधा रुपया हो जाएगा, 50 पैसे। टोटल मूल्य जोड़ेंगे तो 2 आ 1 3 आधा, तो 3.5। 3.5 के हम 7/2 लिख सकते हैं। तो 7/2 के मान दिया हुआ है 56 रुपया। 7 8 56, 1 के मान कितना हो जाएगा, 1 के मान हो जाएगा 8 दूनी 16 रुपये। 1 के मान हो जाएगा कितना, 16। 1 के मान कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो कहा यदि इन सिक्कों की कुल मूल्य 56 रुपया है तो 50 पैसे की संख्या कितनी। तो 50 पैसे की संख्या पूछा है, 50 पैसे की संख्या, तो गुने कर देंगे 4, 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 गो। संख्या मतलब नंबर, कै गो, 64 गो। 89 के 1 नंबर, पहला नंबर ही सवाल है। आपको समझ में आता होगा, लगातार क्वेश्चन दिया हुआ है, सब सारे सवाल को लगातार बनाते हैं, तो सब्र कीजिए, आप लगातार क्वेश्चन को देखिए, ऐसे सीख भी जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको जो बेटर लग रहा है वो कीजिए, लेकिन देखते रहिए, हर एक क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाएं। फिर 90 नंबर सवाल लिखेंगे। 90 नंबर, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे की कुल, फिर वही है 1 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपया, और 25 पैसे 1/4 रुपये। 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। फिर दे दिया 340 सिक्के। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सिक्के दे दिया है मतलब नंबर दे दिया हुआ है, संख्या दे दिया है, 340 वो नंबर है, 340 वो संख्या है, सिक्का है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अगर नंबर दे दिया है तो नीचे में संख्या होगा, नंबर होगा, बीच में क्या होगा, मूल्य होगा। पूरा गौर कीजिएगा, बात थोड़ा बदल रहा है। नीचे का संख्या होगा, काहे कि टोटल ये गो में दे दिया है, नंबर बेसिक दे दिया, तो नंबर नीचे निकलती है। ठीक, अब देखेंगे क्या कहा, इन सिक्कों के मूल्य दे ही रहा है, 5 4 1 के अनुपात में है, 5 4 1 के अनुपात में। यहां से संख्या निकाल लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। तो देखिए 5 रुपया, अगर मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि 5 रुपए में हमको खुदरा कर दीजिए, अब वो कैसा था, 1 टकिया का करना है, 1 टकिया का, तो 5 रुपया में कै गो 1 टकिया होगा, तो 5 गो, कै गो होगा, 5 गो। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या निकल रही है। और यही इसी प्रकार 4 रुपया में कै गो अठन्नी होगा, तो 1 रुपया में 2 गो अठन्नी होता है, तो 4 रुपया में कितना होगा, 4 दूनी 8 गो अठन्नी। और 1 रुपया में कै गो चरन्नी होता है, तो 1 रुपया में 4 गो चरन्नी होता है। अब ये सब निकला है नंबर, ये सब संख्या निकली है, क्या निकली है, संख्या। तो 8 4 12 5 17, 17 के मान दिया हुआ है 340, तो 1 के मान कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 1 के मान हो जाएगी 20, 1 के मान हो जाएगी क्या, 20 हो जाएगी। क्या कहा नेक्स्ट, आगे कहा इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी होगी, संख्या क्रमशः पूछा है। तो 20 पचे कितना, 100 गो, 20 अठे कितना, 160, 160 गो, और 40 दूना कितना, 80 गो। 100 160 80 नंबर पूछी, सारा संख्या हम निकाल दी। ठीक, मूल्य पूछता, मूल्य यहाँ है रुपये नोट के प्रकार, तो ऑलवेज हमेशा नोट के प्रकार ऊपर होती है, और यहाँ जो दिया वो नीचे होगी, बीच में एक अपोजिट उसका हो जाता है। अगर नंबर दिया तो मूल्य बीच में होगा, अगर मूल्य दिया तो बीच में संख्या होगा, और कुछ नहीं करना है, हमेशा ऊपर मूल्य होता है, नोट की प्रकार होता है, और जो ऊपर देता है वही नीचे होता है, बीच में उसका अपोजिट होता है। ठीक, 90 नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे। 91 नंबर सवाल देखते हैं, फिर वही सवाल है, नोट कीजिए।
90 नंबर सवाल को पहले नोट कीजिए। नाइन्टी 91 नंबर सवाल देखिएगा। 420 सिक्के में 420 सिक्के में 420 सिक्का मतलब समझ रहे हैं। फिर दे दिया सिक्के, नंबर दे दिया। 420 सिक्के में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनके मान 2, 3, 5 है, 2:3:5 है। अगर यहाँ नंबर है तो बीच में मूल्य होगा, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे क्या होगा नंबर होगा, मतलब संख्या। अब यहां से संख्या निकल जाएगा। 2 रुपया में कै गो एक टकिया होगा, तो 2 गो। क्या 3 रुपया में कै गो अठन्नी होगा, तो 6 गो। 5 रुपया में कै गो चरन्नी होगा, तो 20 गो। ठीक, 20 और 6 26 और 2 28। 28 मेरे अनुसार 28 संख्या सवाल में कितना 420। कितना आ गया 420। तो एक के मान कितना हो जाएगा 15 कर दी। 7 चौका 28 और 7 छक 42, 15 चौका 60। एक के मान कितना आ जाएगा, एक के मान आ जाएगा 15। एक के वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो कहा है अनुपात में है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमेशा ध्यान रखिएगा, घबराइएगा नहीं। संख्या पूछा तब 15 दूना कै गो हो जाएगा 30 गो। अगर कहता 50 पैसे वाले कितना हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 गो। कहता कि 25 पैसा वाले कितना हो जाएगी, तब 15 दूना 30 यानी कि 300 हो जाता। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, नोट करेंगे। और 91 नंबर सवाल, 92 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 92 नंबर देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा, ठीक ना। इसको भी नोट कीजिए, जरा जल्दी नोट कीजिए, समझ में आता होगा। और इतना लगभग 5-7 सवाल हो गई। इसमें आपको लगता होगा कि सीखने का तो मौका पूरा मिल गया होगा, आप सीख गए होंगे बेहतर तरीके से। नंबर देगी तो नीचे नंबर होगा, मूल्य देगा तो मूल्य नीचे होगा, हमेशा ऊपर नोट की प्रकार होगी। 2 गो चीज को मान दे देता है, हमेशा ऊपर नोट के प्रकार, मूल्य देगा तो नीचे मूल्य, संख्या देगा तो नीचे संख्या, बीच में इसका एगो लिखना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि 378 सिक्के 378 सिक्के मतलब नंबर दे रहा है, तो नोट का प्रकार हमेशा ऊपर होता है। वो कैसा है, 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनके मान 13, 11, 7 के अनुपात में है। 13, 11 और 7 के अनुपात में है। 13, 11 और 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। टोटल नंबर दे दिया है, तो बीच में मूल्य होगा, तो नीचे क्या होगा संख्या होगी। यहां से इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक। देखिए 13 रुपया में कै गो एक टकिया होगा, तो 13 गो, ठीक, समझ में आ रहा है। 11 रुपया में कै गो होगा, तो 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 11 रुपया में सीधे 2 गुना 11 दूना 22 गो संख्या होगा।
और 7 रुपया में 1 रुपया में 4 चरन्नी, तो 7 चौका 28, यानी 7 रुपया में 28 गो होगा, 28 गो चरन्नी। ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 63 बराबर दिले है 378। 63 बराबर दिले है कितना? 378। तो 1 बराबर निकाल लेंगे, इसमें भाग करेंगे, 6 1 36, 3 6 18, 18 6 1 36 1 37, यानी कि कई बार में 6 बार भाग देंगे तो 1 के वैल्यू कितना आया? 1 के मान आ गया 6। तो क्या कहा है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यहाँ है, ना कि वहां तक गुने कर देंगे 22 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 को। कितना हो गया? 132। आपका आंसर 132, जो ऑप्शन नंबर 1 में ही है। और 92 नंबर क्वेश्चन था, और 92 नंबर क्वेश्चन में आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो गया खत्म। अब नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, इसी वीडियो में नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत, अगर समझ में दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं कि सर इससे और कुछ आसान भाषा करें, लेकिन हमें जहाँ तक लगती है कि जितना आसान से आसान है, सारे आसान तरीक़ा में ही मैं बताता हूँ और आप तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। तो आप 93 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, मिटाएं, नेक्स्ट टाइप के सवाल मिलेगा आपको। 93 नंबर क्वेश्चन, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। दो पैर वाले और 4 पैर वाले, दुगोड़वा और चरगोड़वा वाले प्रश्न। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। कहा, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। कुछ मुर्गी हैं और कुछ गाय हैं। ध्यान दीजिएगा, हर मुर्गी के कै गोर? 4 गोर नहीं, हर मुर्गी के 2 पैर होता है, और हर गाय के कितना होता है? 4 पैर होता है। मुर्गी के 2 गोर और गाय के 4 पैर होते हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा, एक ही सवाल में आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ध्यान में धरिए और जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इस बुझौती की तरह मैथ को आप सीख जाइएगा। ठीक, यदि कुछ गाय और कुछ मुर्गी, यदि सिरों की संख्या 48, सिर कै गो है? सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140, पैर की संख्या 140। तो पूरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैं बात कह रहा हूँ, सवाल में जो दिया मैं लिख दिया और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक भी सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हम समझने के लिए कुछ बातें को लिखे हैं। लिखना कैसे है जो आप समझिए। दुगोड़वा और चरगोड़वा में देखेंगे कि पैर किसके पास, पैर टोटल पैर किसके पास है? पैर सबके पास होता है, सॉरी गलती हो गई है, पैर सभी के पास होता है। मतलब पैर देखेंगे कि पैर टोटल, इस क्वेश्चन में पैरों की संख्या कितना दिया हुआ, तो पैर दिया हुआ है 140। अब इस पैर को कॉमन पैर से भाग दे लेंगे, मतलब मुर्गी और गाय में कॉमन क्या है? तो मुर्गी है। दुगोड़वा और चरगोड़वा में कॉमन क्या है? तो 2 पैर वाले हैं। तो दुगोड़वा से भाग देंगे तो मान आएगा 70। यहां से मेरा खेला चालू, कितना आया? 70। भाग देंगे दुगोड़वा से तो मान आएगा चरगोड़वा। अब ये आप नहीं कहिएगा कि सर तो भाग देंगे दुगोड़वा से तो मान आएगा चरगोड़वा, तो भाग देंगे चरगोड़वा से तो मान आएगा दुगोड़वा। नहीं, हमेशा कॉमन पैर वाले से भाग देंगे, यानी 2 से भाग देंगे, यानी मुर्गी और गाय, हर मुर्गी के 2 पैर,
हर गाय के 4-4 पैर। तो कॉमन पैर वाले मुर्गी हुआ, 2 गोड़ वाले हुए, तो मुर्गी की संख्या से भाग करेंगे तो 70 आएगा। कोई दिक्कत? 70 आए। अब यहां से इसमें सिर देखिए, सिर कै गो दिया हुआ है? 48, यानी 48 को ये सिर घटा लेंगे, 2 6 में से 4 गया तो 22, यानी 22 को आ गया 4 पैर वाले गाय। गाय की संख्या, गाय की संख्या आ गया 22 को। अभी आप सब्र कीजिए, आपको सारा गोर और पुरा के मैं बता दूंगा, समझ गया? अभी जादू जो निकाल रहे हैं उसको देखिएगा। और आ गया 4, और ये 48 में से 22 घटा लेंगे तो 6 6 आई मीन 2, यानी कि आ गया मुर्गी, मिर्गी नहीं, मुर्गी की संख्या। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा कि सर आपने निकाल दिया गाय और मुर्गी, लेकिन गाय और मुर्गी को फिर जोड़ेंगे तो हमको 140 पैर पुरना चाहिए कि ना पुरना चाहिए? तो हम कहेंगे पुरना चाहिए, ठीक ना? तो देखिए जरा, यहाँ देखिएगा, कै गो? 22 गो आ गया गाय, तो 22 गोड़ के 4-4 गोड़ होगा, 22 गाय के 4-4 गोड़ होगा, तो 22 चौका कितना हो जाएगा? 88, ठीक। और मुर्गी की संख्या कितना आ गया? 26, तो 26 मुर्गी को, 26 मुर्गी के 2 गोड़, तो 26 दूना कितना हो जाएगा? 52। अब जोड़ेंगे तो 8 2 10, 8 5 13, 1 14, यानी कि 140 को पुर गया। अब कहिए सर पुर गया, अब ठीक है। मतलब पूरे ध्यान देनी है कि टोटल पैर की संख्या में कॉमन पैर से भाग दे लेंगे, जो आएगा में से सिर घटा लेंगे, आ गया वो आ गया चरगोड़वा, मतलब गाय की संख्या आ गई। और ये सिर में से गाय की संख्या घटा लेंगे तो आएगा दुगोड़वा, मतलब मुर्गी की संख्या आ गया। तो पूछा है, क्या पूछा है इसमें? मुर्गी की संख्या कितनी होगी? तो मुर्गी कितना आ गया? 26, 26 मेरा आंसर हो गया। कितना? 26 मेरा आंसर हो गया। अगर गाय पूछता तो 22 आंसर हो जाता, ठीक। और 22 गो गाय है तो 22 चौका, एगो गाय के 4 गो होता है, तो 22 गो गाय के कै गोड़ होगा? 88 गो। एगो मुर्गी के 2 गोड़ होता है, तो 26 गो मुर्गी कितना हो जाएगा? 52 गो। 88 या 52 140 पैर भी पुर गया, मुर्गी गाय अलग अलग निकल गया। मतलब आप समझ में, कहने के मतलब है कि दुगोड़वा और चरगोड़वा वाले प्रश्न आएगा तो अब माद नहीं खाना है, एकदम जादूगर लेखा बनाना है। अब ये पर देखबे नहीं कीजिए, अब ये पर देखिए नहीं, हम आपको बात बताते हैं, उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस सवाल में हम पैर को खोजेंगे, पैर खोजेंगे। तो पैर कितना है? तो पैर 140। तो इस पैर में देखेंगे मुर्गी और गाय में, अपने दिमाग में लगाएंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो मुर्गी, तो मुर्गी के क्या क्या गोड़ होता है? 2 गोड़ होता है, गाय के 4 गोड़ होता है। तो कॉमन पैर वाले से सर बोले हैं, कॉमन पैर वाले से भाग करेंगे तो 140 में मुर्गी से भाग करेंगे 2 पैर वाले से, तो 140 के आधा कितना हो जाएगा? 70, 70 हो जाएगा। ये 70 में से खेला वहीं से चालू है में 48, मतलब कै गो संख्या है? गाय मुर्गी मिला के 48 गो। तो ये 48 को घटा लेंगे 70 में से, तो पहले मान आएगा 4 पैर वाले। कौन आएगा? 4 पैर वाले आएंगे। और ये 48 में से चरगोड़वा घटा लेंगे तो मान आएगा दुगोड़वा। अब मुर्गी पूछेगा तो नीचे, गाय पूछेगा चरगोड़वा ऊपर, दुगोड़वा नीचे। और सबको हम अपना से ही जानने के लिए इसको अच्छी किए हैं कि इसको पूर रहा है 140 की नहीं। अगला सवाल को स्क्रीन पर आते ही आप लोग टूट पड़िए, उसको बनाना चालू कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर सवाल, जाए इसको नोट कर लिए। चलिए 94 नंबर सवाल को देखेंगे। सारे लोग 94 नंबर सवाल, ऐसा ही सवाल है। ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ हैं। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है, कुछ मुर्गी है और कुछ भेड़ है। भेड़ बकरी का प्रजाति एक ही होता है, ठीक। मुर्गी के कै गोड़? 2 गोड़। भेड़ के कै गोड़? 9 गोड़, 4 गोड़। और इसमें तो अभी हमको खेला यह देखना है कि पैर खोजना है कि पैर है क्या। तो कहा 100 गो पैर है, संख्या कै गो है? 100 गो है। 100 गो, संख्या 100 गो नहीं, पैर है। क्या है? पैरों की कुल संख्या 100 है। तो ध्यान दीजिए जरा, पैरों की संख्या 100 है।
सिर कै गो है, सिर दिया हुआ है 48 गो, 48 है ना, है नहीं 38 है, 38 गो है, 38 गो है, ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दिया। तब पहले गोड़ को धरेंगे और कॉमन पैर से भाग कर लेंगे तब 50 आ जाएगा। ये 50 में से 38 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 4 में से 3 गया तो 1, 12 गो, ठीक 12 गो आ गया कथी, 4 पैरवा, मतलब भेड़ की संख्या, भेड़ की संख्या। और ये 38 में से 12 घटा लेंगे तो 6, और 3 में तो यानी कि 2 पैर वाला मुर्गी, मुर्गी की संख्या कितना आ गया, 26। अब कहिएगा कि सर 100 गो गोड़ पुराइए तो दोनों को पुर जाएगा, तो पुर जाएगा तो सही है, न पुरेगा तो गलती है। तो 26 मुर्गी के 2 गोड़, तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52। अब 22 भेड़ के 4 तो 12 भेड़ के 4 तो 12 चौका कितना, 48। यानी 2 को देगा तो 50 हो जाएगा, 50 50 100 नहीं पुर जाएगा, यानी 100। ये समझने के लिए आपको दिए हैं। यहाँ से पूछ, तब फिर आगे क्या कहा, तो कुल मुर्गी तथा भेड़ की संख्या का अनुपात, मुर्गी तो पहले मुर्गी लिखेंगे 26 और भेड़ तब 12 की संख्या का अनुपात 13 और कट जाएगा 6, अब नहीं कटने वाला है, यही मेरा उत्तर हो जाएगा, 13:6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, 95 नंबर सवाल बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, सारे सवाल को नोट कर दीजिए। - 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिटाएं इसको। पंचानवे नंबर सवाल, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को योग के बीच का अनुपात 7:1 है। यदि इकाई के स्थान पर जो अंक है वह दहाई के अंक से एक अधिक है तो वह संख्या क्या है, नॉट नंबर दिया है, संख्या नहीं दिया है, तो ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन से निकालेंगे। ऑप्शन देखिए, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 में है 32, ऑप्शन नंबर 1 में है 32, ऑप्शन नंबर 2 में है 4, ऑप्शन नंबर सी में है 21 और ऑप्शन नंबर डी में है कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। अब यहां देखना है, कहा कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है और उनके संख्या के अंकों का योग के बीच का अनुपात 7:1 है। मान ले 2 अंक की संख्या तो हमको यही 2 को दिखाई दे रहा है, यही 2 में से कोनो को हम जांचेंगे, तब मान लेते हैं कि 32 ई 32 आई दोनों के बीच के योग, तो 3 और 2 5। अब इसको काटने पर हमको आना चाहिए 7:1, तो 5 7 तो 35 होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो ई तो होगा ही नहीं, तो दूसरा को लेते हैं 21 आई दोनों का योग, तो 2 और 1 3, 3 7 21 7:1, 3 7 21 7:1 हुआ। अब क्या कहा, 7:1 हुआ, अंकों के एक अधिक 7:1 है, जो 7:1 सवाल में भी दे रहा है 7:1 और 7:1 मेरा आया भी। अब इसमें कहा कि यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है इकाई से एक अधिक है, तो है दहाई के इकाई, दहाई पर इकाई से एक अधिक है, तो यह संख्या मतलब 21 और इनका योग, तो 2 और 1 3 के काट दिए तो 7:1 आया, जो मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर। 7:1 कहा, इसलिए 21 मेरा आंसर हो गया, ये आंसर नहीं है, 21 ऑप्शन से माने हैं, वो मेरा 21 आंसर। समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो फिर से देखिए, ऑप्शन नंबर उठाएंगे, ऑप्शन नंबर जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, 21 नंबर लेंगे, तीसरा नंबर सवाल 21, कहा कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है और इकाई दहाई के स्थान पर जो संख्या है
इकाई और दहाई। इकाई के स्थान पर जो संख्या है, दहाई के स्थान पर जो संख्या इकाई से एक अधिक है तो मतलब वह संख्या और इनका योग तो 2 1 3 का अनुपात हमको आना चाहिए 7:1 में। तो कारण 3 7 21 7:1 में आ रहा है, इसका लिए ऑप्शन नंबर मेरा सही है, 21 ऑप्शन सही। 95 नंबर सवाल हो गया और 96 नंबर सवाल देखेंगे। (96) नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 4 जोड़े काले मोजे, एक व्यक्ति 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य के दोगुना है। काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य के दोगुना है। ये 2 है तो ये 1 है, दोगुना है क्या? दोगुना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़े की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी और जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गया। जिसको 100 मिलना चाहिए था उसको मिला कितना? 150%। 50% की वृद्धि हो गई। मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजे की जोड़ी में क्या अनुपात है? तो देखिए 50 दूना 100, 50 दिया 150। जिसको 2 मिलना चाहिए उसको मिला कितना? 3। जिसको 2 मिलना चाहिए उसको मिला कितना? 3। कितना मिला? 3 मिला। मिलना चाहिए था 2, उसको मिला कितना? था 3। कितना में? था 3 और 2 5। 3 और 2 कितना में? 5 में। यहाँ भी करेंगे, इसका मिलना चाहिए था 2 तो टोटल 3 में, इसको 1 मिला, टोटल 3 में 1 मिला। ठीक, अब इसमें हम करेंगे कि जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो डिनोमिनेटर बराबर करेंगे अनुपात में हो। 3 3 5 का एलसीएम होगा 15। इसको 15 पुराने के लिए क्या करना होगा? 15 पुराने के लिए इसको क्या करना होगा? मिलना चाहिए था इसको, सॉरी यहाँ गलती हो रहा है, मिलना चाहिए था 2 लेकिन मिला 3। कितना में? 5 में। ठीक है, 5 से 5 आई 15, तो ए में 15 पुराने में 3 से, तो ए में भी 3 से। ए में 15 पुराने के लिए 5 से, तो इसमें भी 5 से। इसमें 15 पुराने के लिए 5 से, तो इसमें भी 5 से। ठीक, अब यहाँ इसको काट लेंगे। 15 15 15 डिनोमिनेटर कट गया। अब ये कितना हो गया? 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब इसको अंतर करेंगे तो 1 और 4 घटा के। अब क्या कहा है? मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजे की जोड़ी का क्या अनुपात है? 96 नंबर क्वेश्चन के 3। ठीक है, 1:4 आपका उत्तर हो जाएगा। 1 4 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। फिर से सवाल को समझने का कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे खरीदे। काले जोड़े मूल्य ब्राउन के दुगुना है, तो ब्राउन 1 है तो करिया वाला 2 है। बिल बनाते समय क्लर्क गलती किया। जैसे आप देखिएगा कि हम गए वस्तु खरीदने, 2 कस्टमर यदि है तो बिल बनाते समय इसको मिस्टेक से मेरा बिल उसके दे दिया, उसका बिल मेरे को दे दिया, तो यह क्या हो गया? गलती हो गया। जो मेरा 2 था वह 3 बिल मिला, मतलब बिल बनाने में उसको गलती से वो 50% की क्या हो गया? वृद्धि हो गई। तो ये 100, तो ये कितना हो गया? 150। तो 2 और ये कितना हो जाएगी? 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे 2/3, 1/3 और 2/5, मतलब 2 और 1 3 में ही 2 है और 3 में ही 1 है। और यहाँ वास्तव में मिलना चाहिए था 2, मिला कितना? 3। तो कितना में? 3 और 2 5 में। डिनोमिनेटर 2/3, 1/3, 2/5 का डिनोमिनेटर बराबर करेंगे 3 3 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 15।
इसको 15 पुराने के लिए 5 करना जरूरी, तो इसमें 5 करना मजबूरी। इसको 15 पुराने के लिए 5 करना जरूरी, तो इसमें 5 करना मजबूरी। इसको 15 पुराने के लिए 3 करना जरूरी, तो 3 करना मजबूरी। पंडा 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 कट गया। 5 दूना 10, 5 इकाई 5 और 3 दूना 6। एक से बड़ा दूसरा से छोटा ऑलवेज मेथड ऑफ एलिगेशन सर पढ़ाते हैं। और ये 6 इससे बड़ा है और ये 6 इससे छोटा है। 6 में से 5 गया तो 1, 10 में से 6 गया तो 4, जो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, 96 नंबर नोट करें और 97 नंबर सवाल देखेंगे। पहले 96 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक, मिटाएं इसको, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। और 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। का अनुपात 4:1 है। किराया 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40, 1:40। यात्री की संख्या 1:40। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपया हो, यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपया हो, 11,000 रुपया है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत वीवीआई सवाल, बहुत मस्त सवाल है और ऐसा ही सवाल एग्जाम में पूछती है, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे, बनाते चलेंगे। ठीक ना। यहाँ देखिएगा तो यहाँ मूल्य निकलेगा, मूल्य मतलब वसूली निकलेगा। क्या वसूलिए लिख दीजिए। देखिए, मतलब प्रथम श्रेणी के किराए की मूल्य है 4 रुपया और द्वितीय श्रेणी के किराए का मूल्य है 1 रुपया। ठीक, यहाँ देखिएगा, मतलब पहले श्रेणी में एगो यात्री चढ़ा तो एक यात्री के दाम, टिकट के दाम है 4 रुपया और एक गो यात्री चढ़ा तो टोटल कंडक्टर साहब वसूली करेंगे कितना, तो 4 रुपया ना, 4 गुने 1। 1 रुपया है किराया और यात्री भदेर के भदेर चढ़ा, 40 वो यात्री गया तो 40 इकाई कितना, 40 रुपया। टोटल किराए की वसूल हुआ कितना, 40 और 4 44, कितना हुआ 44। सवाल में कितना दिया हुआ है, 11,000। कितना दिया हुआ है, 11,000 दिया हुआ है। तो यहाँ से 11 इकाई 11, 100 बार में 11 चौका 44, ये 4 से इसको काट लेंगे, कितना बार में 25 चौका 100, डायरेक्ट कितना, 1 के मान 25 आया। तो सवाल में क्या कहे फिर, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम क्या है, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 1000 बार में कटेगा तो 250 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक ना, 250। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम 1000। कहता द्वितीय श्रेणी से किराए के वसम 25 चौका 100 यानी कि 10,000। और दोनों को जोड़ देंगे तो 10,000 और 1000, 11,000 पुर गया। समझ में आया? अगर न समझ में आया तो फिर से इस सवाल को देखने की कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। मैं ये आखिरी बार समझाता हूँ और आपको आखिरी बार में 100% समझ लेनी है। ठीक, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। मतलब एक वीआईपी कोटा है जिसका 4 रुपया टिकट है और जनरल बोगी है जिसका 1 रुपया टिकट है। मतलब वीआईपी में 1 लोग चढ़े तो 4 रुपया न वसूली हो गया और जनरल में भदेर के भदेर 40 लोग चढ़े तो कै रुपया वसूली हुआ, 40।
तो 40 और 4 44 रुपया वसूली। सवाल में 11,000 वसूली। 44 बराबर 11,000 तो 1 बराबर 250, 250। कहा प्रथम श्रेणी के वसूले गए किराए की रकम तो 250 गुने 4 यानी कि 1,000, और द्वितीय श्रेणी से पूछता था 40 गुने 250 यानी कि 10,000। ठीक, नेक्स्ट सवाल कितना है, 97 नंबर सवाल है। और 98 नंबर सवाल देखिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है 98। मिटाएं इसको, मिटाएं। चलिए 98 नंबर सवाल देखिएगा। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%, 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के 50% के बराबर है। आज जैसे ही बराबर की चर्चा बोलेंगे, आओ अनुपात का पता लगाएं। तो यहाँ पूर्णांक 33 दिया 99, 100/3%, और ये कितना हो जाएगा 50%। तो जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो तो अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ करेंगे। बराबर में हो तो अंशों का एलसीएम करेंगे। तो 100 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 100। देखिए 100 इकाई 100 तो 3 इकाई 3, 50 दूना 100। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा, यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता हो, यही दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता हो, पेज बनाता हो 1500, तो यही दूसरा न है, 2 बराबर 1500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 750, 1 बराबर 750। तो कहा तो पहला व्यक्ति कितना पेज बनाएगा, तो गुने कर देंगे 750, 0 5 15, 7 21 1 यानी कि 2250। कितना बनाएगा 2250, जो मेरा राइट आंसर हो। ठीक, फिर से देखेंगे सवाल को। दूसरा व्यक्ति 33.1/3 यानी कि 100/3, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति 50% की बराबर है। बोलेंगे आओ प्रतिशत का पता लगाएं। 100 50 के एलसीएम 100, 100 इकाई 100, 3 इकाई 3, 50 दूना 100। कहा दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज, तो 2 बराबर 1500, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 750। तो पहला व्यक्ति कितना 2250। ठीक, 98 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ से फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बनाइए, पढ़ते रहिए, जितना सवाल मैं बताता हूँ उतना ही पढ़िए, नौकरी 100% होगी। पढ़िए, आप टैलेंट बनिए, टैलेंट रहेगा तो नौकरी अवश्य होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।